रेडियो सिरसा इसका नाम हमने रखा है, क्योंकि सिरसा हरियाणा में एक जिला केंद्र है, रिमोट सा जिला उसको माना जाता है, पिछड़ा सा जिला पूरे प्रदेश में। तो सिरसा में क्योंकि स्थित है तो इसका नाम हमने रेडियो सिरसा रखा। रेडियो सिरसा जो है, जो लोकल कम्युनिटी जिसको ये सर्व करता है, जिसमें कि सिरसा शहर और उसके आसपास के 60 से ज़्यादा गांव, लगभग 60-62 गांव हैं जहां तक इसकी पहुंच है, तो वो हमारी लोकल कम्युनिटी है जिसको हम सर्व करते हैं। तो उस कम्युनिटी से जुड़े तमाम विषयों पर काम करता है। उस कम्युनिटी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का काम हो, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता लाने का काम हो, उस कम्युनिटी की समस्याएं जो हैं, दैनंदिन जो रोजमर्रा की उनकी दिक्कतें हैं लोगों की, आम आदमी की, उन दिक्कतों को हाईलाइट करके उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाना, इन तमाम मसलों पर रेडियो सिरसा काम करता है। रेडियो सिरसा की जो मुझे कम से कम खूबसूरत बात लगती है वो ये है कि मूलतः ये यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जो इसको चलाता है, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वो इसको रन करता है। लेकिन ऑन पेपर इट इज ओन्ड एंड रन एंड यू कैन से मैनेज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, लेकिन व्यवहार में इसका संचालन जो है वो कम्युनिटी के लोग करते हैं, इस मायने में कि जो डे टू डे प्रोग्रामिंग का मामला है, कंटेंट जनरेशन का मामला है, उसमें हर काम में कम्युनिटी के लोगों की सीधी इन्वॉल्वमेंट है। साधारण लोग, एक साधारण सा दुकानदार जो काज बटन की दुकान एक छोटे से बाजार में चलाता है, वो समय के साथ एक रेडियो प्रेजेंटर के रूप में काम करने लगा है। उसको पहले रेडियो सुनता था, अचानक एक दिन स्टूडियो आता है देखने के लिए, फिर पूछता है क्या मैं इस माइक्रोफोन पर मैं भी बोल सकता हूँ, क्या मेरी आवाज भी रेडियो पर जा सकती है। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं, स्टेशन आपका है। और देखते देखते क्षमा कीजिएगा, देखते देखते सप्ताह भर में वो साधारण सा शायद मैट्रिक भी उसने नहीं की हो, कम पढ़ा लिखा जो साधारण नागरिक है, वो एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता, अच्छा प्रेजेंटर बन जाता है। और मैं इससे आगे की बात कहूँ, जिस एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के अनेक लोग हैं, वो सबसे पॉपुलर प्रेजेंटर हो जाता है, उसका कार्यक्रम सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, और वो दुकान अपनी चला रहा है, 1 घंटे के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम देता है, 1.5 घंटा हर दिन वो निकालता है इस काम के लिए। 15 मिनट उसको आने में लगते हैं, 15 मिनट जाने में लगते हैं। अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर, छोटी सी दुकान है उसकी, और वो आके कार्यक्रम देता है। इसी तरह साधारण गृहिणी है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, बिल्कुल जिसने सोचा नहीं था कि वो, या मतलब ऐसे लड़के लड़कियां हैं, यूथ हैं, जो आपस में बात करते हुए भी सब कुछ आते होंगे, क्योंकि वो रूरल, प्रिडोमिनेंटली रूरल एरिया है, वो लोग सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, इवन अब वो कंसेप्चुलाइज भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है, अच्छाई है, या ताकत भी इसको आप कह सकते हैं। देखिए, जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, या जो हम लोगों ने बार बार हम कहते हैं कि भाई कम्युनिटी रेडियो जो है वो अपने दम पर खड़ा होना चाहिए, वो एक लक्ष्य है। रेडियो सिरसा ने अभी उस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। हमारी जो पूरी फंडिंग है, जितना भी हमारा खर्च है, वो यूनिवर्सिटी के बजट से आता है। अभी हमने विज्ञापन लेना शुरू नहीं किया है। अगला जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोग प्लान करते हैं, उसकी हमने योजना बनाई है, विज्ञापन हम लेंगे, लोकल जो एडवर्टीजमेंट है, जिसकी अनुमति भी सरकार की तरफ से हमको है, मंत्रालय की तरफ से। लेकिन कुछ दिक्कतें हमारे सामने ये थी, क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट का एक इदारा है, एनजीओ नहीं है, और जिसमें निर्णय लेना इतना सरल नहीं होता है। हर छोटी छोटी बात के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति चाहिए, राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, और यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट भी ले सकती है। यही कंसेप्ट हमको एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में पसीने छूट रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते, हम तो सेवा के लिए बने हैं, हमारा मैंडेट नहीं है। तो उनको ये समझाना बड़ी चुनौती है कि नहीं, रेडियो को आत्मनिर्भर करना है, और उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है, रास्ता बनाया है। तो अभी हाल वो मशक्कत हमारे स्तर पे हो रही है। इस वर्ष में, चालू वर्ष में हम उस मकसद को हासिल कर लेंगे।